अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल में बहुत से ऑपरेशंस हो रहे होते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो डॉक्यूमेंट सपोर्टिव होती हैं। यानी डॉक्यूमेंट से सपोर्ट हो रही होती है जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं। मीन्स ये कि आपकी जो भी एक्टिविटी है, जो भी ऑपरेशन आपका है, उस ऑपरेशन के लिए आपके पास पहले डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक एसओपी होना चाहिए, फिर उसको आप करते हैं। यानी विदाउट डॉक्यूमेंट आप कोई भी काम नहीं करते। तो इसी से रिलेटेड आज भी हम थोड़ी सी इसी डॉक्यूमेंट्स की और बेस्ट प्रैक्टिसेस की राह से बात करेंगे। गाइडलाइन आपको क्या कहती है और आपकी प्रैक्टिसेस क्या है। कुछ चीज़ें आपकी प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं कि वो कहीं गाइडलाइन में आपको डिफाइन नहीं होती, लेकिन आपकी इंटरनल होती है। लेकिन उस इंटरनल एक्टिविटीज़ को भी, जो आपकी इंटरनल प्रैक्टिसेस भी हैं, उनको भी आप एसओपी का पार्ट लाजिम बनाते हैं। यानी पहले आप जो ऑपरेशन आप इंटरनली भी कर रहे हैं उसको आप पहले डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाते हैं, एक एसओपी बनाते हैं, उसके बाद उसको ऑपरेशन में लेके आते हैं। तो ऐसे ही इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि जैसे आपके पास एचपीएलसी है। एचपीएलसी से थोड़ी सी बात करेंगे, कंटिन्यूस एक्स वीडियोस में, पिछली वीडियोस में हम बात कर रहे हैं एचपीएलसी से रिलेटेड है। तो एचपीएलसी का जो कॉलम होता है, आपको पता है, हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहलाता है। और आपकी जितनी भी एनालिसिस की जो सेपरेशन बेस कर रही होती है, जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है, वो कॉलम पे बेस कर रही होती है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जस्ट उसी को डिस्कस करेंगे। कोई भी आप कॉलम यूज करते हैं, आपको पता है कि उसकी एक्सपायरी वट एवर जो है सो है, वो लॉट्स क्या है जो भी है। लेकिन एक आपको एक क्राइटेरिया होता है कि आप ये कॉलम कब तक यूज करेंगे। यानी कब इस कॉलम को आप ऑब्सोलीट फॉर्म में लेके आते हैं, यानी इसको आप हटाएंगे कि ठीक है या नहीं है। क्योंकि इसके लिए आपके पास एक गाइडलाइन होनी चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्योंकि आपके ये इसके बड़ा बेस करता है ना, आपकी ये एनालिसिस पे बड़ा बेस करता है। इसी पे आपकी एनालिसिस की एक्यूरेसी बेस कर रही होती है। अब अगर आप कोई ये एक्टिविटीज परफॉर्म करता है कि जब तक हम यूज करेंगे जब तक ये खराब नहीं हो जाता, तो वो खराब नहीं हो जाने का क्राइटेरिया क्या है। कुछ लोग अगर पीक की अपीयरेंस से बात करते हैं या इसके रिजल्ट पे बात करते हैं, तो कैसे पता चलेगा इसके रिजल्ट ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कॉलम को कैसे बेस बनाएंगे। तो उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, रिजल्ट ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैंने डिफरेंट डिजीज में देखी है, और जो बेस्ट प्रैक्टिस पार्ट है, वो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स डिस्कशन होती है। यानी कॉलम की जो थ्योरेटिकल प्लेट्स है, एज यू नो, कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे, और उसका बड़ा रिलेशन है कॉलम की पीक के साथ, कॉलम की पीक शार्पनेस के साथ। आपको पता है कॉलम की जो पीक है वो आपकी एनालिसिस का बड़ा मेन रोल अदा करती है। और उसी पीक एरिया की बेस पे आपकी सारी एनालिसिस की रिजल्ट कैलकुलेट हो रहे होते हैं। अगर आपकी पीक शार्प नहीं है, उसमें टेलिंग आ रही है या फ्रंटिंग आ रही है या पीक स्प्लिट हो रही है, जो एक्सेप्टेड नहीं है डेफिनेटली, तो उसके बाद उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं। तो प्लेट्स जो होती है ना, तो एक सेट क्राइटेरिया जो अच्छी प्रैक्टिस में, अच्छी इंडस्ट्रीज में ये रखा जाता है कि कॉलम की जो थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं, जब वो इनिशियल से हाफ हो जाए या 25% हो जाए, तो आप कॉलम को ऑब्सलीट कर दें। इस एक्टिविटीज़ को जो लोग डॉक्यूमेंट का पार्ट बनाते हैं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। यानी आपके पास एसओपी में आपकी डिफाइन होना चाहिए, एचपीएलसी की एसओपी के अंदर, कि आप किस टाइम अपने कॉलम को ऑब्सलीट करेंगे। तो इसका अच्छा क्राइटेरिया यही है, अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जब आपकी जो इनिशियल कॉलम की प्लेट्स हों, लेट सपोज आपकी इनिशियल प्लेट्स 1500 या 2000 है, लेट सपोज, और अगर आपकी इनिशियल 2000 समझ लें आप, और 6 महीने बाद या साल के बाद उसकी कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स जो हैं वो सिस्टम कैलकुलेट करता है ऑटोमेटिकली, वो उसका हाफ हो जाती हैं, यानी 2000 का 100,000 हो जाती है, तो आप अपने कॉलम को ऑब्सलीट कर दें। या तो फिर कुछ लोग क्राइटेरिया सेट रखते हैं 25% पे, यानी इनिशियल का 25% रह जाए तो उसको ऑब्सलीट कर देते हैं। ये दोनों क्राइटेरिया इंटरनल है, लेकिन डॉक्यूमेंट सपोर्टिव होने चाहिए। डॉक्यूमेंट से सपोर्ट होता नहीं, एसओपी का पार्ट होना चाहिए। तो एक ये क्राइटेरिया जो सेट डिफरेंट डिसीज में पाया जाता है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अल्दो की गाइडलाइन इसको कहीं आपसे सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन ये इंटरनल प्रैक्टिस है और ये बेस्ट प्रैक्टिस आपकी कहलाती है कि आप उसको थ्योरेटिकल प्लेयर्स के की बेस पे आप ऑब्सोल्यूट करें कॉलम को, चाहे उसकी परफॉर्मेंस ठीक हो या ना हो। लेकिन ये क्राइटेरिया सेट करना कि हम जब तक हमारा कॉलम रिजल्ट ठीक नहीं देता हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ये छोटी इंडस्ट्रीज में लोग ये कॉन्सेप्ट रखते हैं, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप अपने कॉलम को जब ऑब्सोलीट करें तो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स की बात करें, यानी थ्योरेटिकल प्लेट्स को कंसीडर करते हुए उसको ऑब्सोलीट करें। तो ये आज की वीडियो को हम, छोटी सी वीडियो थी, यहीं एंड अप करते हैं। ये टेक्निकल पॉइंट हमने डिस्कस करना था। तो नेक्स्ट आते हैं इंशाल्लाह किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।